दोस्तों, हर इंसान अपने लाइफ में कहीं न कहीं छोटी-बड़ी गलतियाँ कर ही देता है, जो कि आज इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हर इंसान अपने जवानी में प्यार का दस्तक तो देता ही है, लेकिन कोई-कोई बुढ़ापे में भी ये कहानी बना देता है और जो कि अपने बुढ़ापे तक भी वो सोचता रहता है और इसे भूल नहीं पाता। तो पूरी कहानी क्या है, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की जो ये घटना है, ये घटना पंजाब के लुधियाना के मेहरबान थाना की यह घटना है और बात कर रहा हूँ 20 फरवरी 2024 की। इसी थाना क्षेत्र में एक लड़की रहा करती है जिसका नाम था स्नेहा। लगभग 15 साल की उसकी उम्र थी। स्नेहा 21 तारीख के आसपास अपने मासी को फ़ोन करती है। मासी जब फ़ोन उठाती है, कहती हैं कि स्नेहा कैसी हो? तो सामने से स्नेहा की जो आवाज़ आती है इस तरह से टूटी हुई थी कि शायद मासी को भी टेंशन हो गई थी कि ये क्या हुआ। मासी पूछती है कि तुम ठीक हो? उसके पहले कुछ कहती तो नहीं है, बस इतना कहती है कि मुझे तुम्हारे पास आना है। वो भी बोलती है कि ठीक है, आ जाओ। उसके बाद स्नेहा अपने मासी के घर जाती है। जाने के बाद अपने मासी को पकड़ के रोने लगती है। फ़ौरन मासी पूछती है, समझाती है, हौसला देती है कि तुम्हें बेटा क्या हुआ? जो हुआ तुम हमें बताओ, सारा मामला मैं सॉल्व करूँगी। अब यहाँ पे बताना शुरू करती है। वो कहती है कि मासी अब ये कैसे बताऊँ मैं आपको? इतना कह के फिर वो फपक-फपक के रोने लगती है। जैसे-तैसे करके मासी ने उसको हौसला दे के उससे पूछने की कोशिश की। उसके बाद मासी को स्नेहा जो कुछ भी बताया, पूरी कहानी सुन के उसकी मासी हैरान रह जाती है। अब पुलिस वाले के पास वो तुरंत जाती है इस शिकायत को दर्ज करवाने के लिए और पूरी शिकायत को दर्ज करवाती है। और जब पुलिस वाले पूरी घटना इसको पूछते हैं तो पुलिस वाले भी सोचने और समझने में मजबूर हो जाते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है पिछले साल 2010 के आसपास। एक महिला थी जिसका नाम था संगीता। उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ी। उसके बाद जब शादीशुदा ज़िंदगी आगे जाती है तो एक लड़की का जन्म होता है वहाँ पे, जिसका नाम स्नेहा रखा। स्नेहा देखने में बेहद ही सूरत। इधर जो संगीता का पति था वो भी अपनी लड़की से बेहद प्यार करता था। ये तमाम चीज़ें ठीक ही चल रही थी। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। बेटी अब 12 साल के आसपास हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसी एक घटना घटती है जो कि सब हैरान ही रह जाते हैं। अब जैसे ही इसकी उम्र 12 साल के आसपास होता है, इसी दौरान उसके ऊपर से जो पिता का साया है वो हट जाता है। यानी पिता का साथ छूट गया। अब साथ छूटने से वो अकेली हो जाती है। अब दोनों परेशान इस महंगाई और कलयुग में जाएँ कहाँ? दोनों एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के हिम्मत हौसला देते हैं। माँ बेटी से कहती है कि ये सब धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। उसके बाद जैसे-तैसे करके ज़िंदगी चल ही रही थी, लेकिन इसी दौरान इनके ज़िंदगी में एक उम्मीद की किरण दिखी। जहाँ के सारे रास्ते बंद थे, वहीं संगीता की ज़िंदगी में एक शख्स आता है जिसका नाम संजय था। अब संगीता की ज़िंदगी में जब संजय एंट्री लिया, तो अच्छे से संगीता ने भी सोच लिया कि मेरी ज़िंदगी तो पड़ी ही है, इधर एक बेटी भी है, कैसे उसकी परवरिश होगी, कैसे उसकी शादी करेंगे। लिहाजा अब संजय भी इन दोनों को काफ़ी पसंद करता था। संजय ने भी हौसला दिया, हिम्मत दिया कि तुम परेशान ना रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी समझ रहा हूँ, तुमको कोई कमी नहीं होगी। फिर संगीता का हाथ संजय थाम लेता है और इन दोनों की शादियाँ भी हो जाती हैं। उसके बाद में एक दूसरे के साथ ये लोग रहने लगते हैं। शुरुआती ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ही थी। संजय संगीता का काफ़ी ख्याल रखता था। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश रहते। तमाम चीज़ें अच्छी ही चल रही थी। शायद जो कमी स्नेहा को थी, वो कमी भी दूर हो गई थी। लेकिन कभी-कभार किस्मत को कुछ ऐसी चीज़ें मंज़ूर नहीं होती हैं जो वास्तव में किसी को पता ही नहीं होता कि जो हम कदम उठाए हैं यह सही है कि गलत। और इस कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है। शुरुआत में संजय और इनकी कहानी ठीक ही चल रही थी।
और जो ये बोला था कि मैं अपनी बेटी जैसा उसे समझूंगा, वही बेटी इसको खटकने लगती है। और इधर संगीता भी उसको खराब लगने लगती है। अब जब शराब पी के आता है, वो शाम को मारपीट करता है। शुरुआत में इस चीज़ों की जो टेंशन थी संगीता ने सहा, लेकिन जब लगातार ये चीज़ें हो रही थी तो भला कैसे कोई सह पाएगा। तो संगीता को भी अब खराब लगने लगा। उसके बाद में वो अपने पति संजय से लड़ने लगती है। वक्त के साथ साथ दोनों के रिश्तों में काफ़ी दरार आने लगा। 2024 आते आते ऐसा हो गया कि मानो अब एक दूसरे के साथ दोनों रह ही नहीं सकते। इधर जो लड़की थी वो भी 15 साल के आसपास हो गई थी। साल 2024 के लगभग 12 जनवरी की बात है। अचानक से संजय शराब पी के आता है और आने के बाद में संगीता से लड़ाई करता है और उसे बुरी तरीके से पीटता है। उसके बाद वो फैसला करती है कि आज के बाद मैं इनके साथ रहूँगी ही नहीं। उसके बाद जो संगीता है अपना सारा सामान समेटती है और 13 तारीख को बिना किसी को बताए घर छोड़ के चली जाती है। ना ही अपने बेटी के बारे में सोचती है, ना ही अपने ज़िंदगी के बारे में सोचती है। वह क्रोध में आती है और घर छोड़ के चली जाती है। इधर जब संगीता घर जाती है तो बेटी स्नेहा काफ़ी परेशान हो जाती है, खोजने लगती है कि मेरी माँ कहाँ गई। इधर जो माँ थी वो तो फरार थी। वो पड़ोसियों से पूछताछ करती है लेकिन कहीं पे कुछ पता नहीं चलता है। कुछ समय ऐसे ही बीतता है। कहीं जब आता पता नहीं चलता है, उसने अपने सौतेले बाप से कहा। संजय भी परेशान होता है, वो भी इधर उधर पता करता है लेकिन संगीता का कुछ पता नहीं चलता है। इधर जब एक दिन गुजर गए और 14 तारीख हो गई तो संगीता का जब पता नहीं चलता है, स्नेहा परेशान होती है। उसने अपने रिश्तेदारों में फ़ोन करके चारों तरफ बताया। अब रिश्तेदार भी फ़ोन लगा रहे हैं लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता है। अब स्नेहा परेशान हो जाती है। अब वो भला कर ही क्या सकती। अब ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। 4 दिन बीत जाता है तो जो मासी थी उसके फ़ोन पे एक फ़ोन आता है और फ़ोन संगीता का ही रहता है। संगीता बताती है कि आप लोग परेशान मत होइए और मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ। अब जैसे संगीता ने फ़ोन किया तो संगीता की जो बहन सुषमा थी वो परेशान होती है और कहती है कि तुम कहाँ हो, तुम फ़ौरन घर पे आओ। लेकिन इसके पहले वो कुछ कह पाती, इतने में ही फ़ोन कट जाता है और फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। होने के बाद में इधर जो सब लोग फ़ोन करते हैं, इसका फ़ोन लगता ही नहीं। स्नेहा ने अपनी मासी को जब फ़ोन किया तो उसकी मासी ने बोला कि हाँ हमसे बात हुई है, लेकिन वो बोली है कि मैं कभी वापस नहीं आऊँगी, लेकिन जहाँ पर हूँ बहुत सुरक्षित हूँ। जब इतना पता चलता है कि वो अपने मर्जी से ही गई है तो किसी ने ज़्यादा इस पे प्रेशर डाला नहीं, कोई कोशिश नहीं किया इसको जांच पड़ताल करने का और ऐसे ही सिलसिला चल रहा होता है। अब यही देखते देखते जनवरी महीना बीत जाता है, फरवरी महीना आ जाता है और इसी फरवरी महीने में अब तक जो संजय लगातार संगीता को टॉर्चर करता था, अब स्नेहा भी उसकी नज़र में आ जाती है। अब यहाँ पे संजय सोचता है कि इसकी माँ तो गई लेकिन बेटी को मेरे हवाले करके गई। अब यहाँ पे बेटी को भी बहुत मारता है, पीटता है, बहुत ही उसको सताता है। अब बेटी भी अकेली थी, क्या करे, वो भी सह रही थी। अब ऐसे ही सिलसिला चल रहा होता है, लेकिन हद तो तब हो जाती है 20 फरवरी 2024 को यह बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कृत्य करता है कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। 20 फरवरी 2024 को रोज़ की तरह स्नेहा उठती है। उठने के बाद घर का काम करती है। जो संजय था अपने काम पे निकलता है, लेकिन इसके दौरान संजय के मामा और संजय के मामा का लड़का, ये 2 लोग आए थे। आने के बाद ये तमाम लोग घर पे रुके थे, कुछ खाने पीने का प्रोग्राम किए थे। शाम होती है। शाम होने के बाद संजय वापस आता है और उसके बाद ये तीनों लोग बैठ के ड्रिंकिंग करते हैं और उसके बाद ये तीनों लोग खाना मांगते हैं। स्नेहा खाना सबको देती है, लेकिन स्नेहा जब खाना लेके जाती है तो इस 15 साल के लड़की को देखने के बाद तीनों के अंदर का जो शैतान था वो जग जाता है। इन्होंने फिर स्नेहा को अपने पास बुलाया। बुलाने के बाद उसको पान खाने को दिया। फिर स्नेहा समझ नहीं पाती कि मैं ये पान क्यों खाऊं। फिलहाल उसको पान खाना पड़ता है। पान खाती है। जैसे ही पान खाती है वह बेहोश हो जाती है। अभी यहाँ पे बाप बेटी से कहता है कि तुम्हारी माँ का दर्जा जो है अब तुम्हें देना पड़ेगा।
उसके बाद में ये तीनों मिलके उसके साथ घिनौना कृत्य करते हैं। बेटी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन ये लोग अपनी शैतानियत के आगे एक भी नहीं सुनते हैं और यह कृत्य लगातार करते ही रहते हैं। उसके बाद में जब ये काम करके ये लोगों का मन भर जाता है, तब रात ही थी, ये लोग सो जाते हैं। लेकिन जो नशे में ये लोग ऐसा वारदात किए थे, फिर सुबह को जब उठते हैं तो ये लोग फटाफट नहा धो के अपने ड्यूटी पे चले जाते हैं। लेकिन जो लड़की थी, अब वो इसी का इंतज़ार ही कर रही थी कि मेरे को कब मौका मिले और कब मैं यहाँ से भागूं। उसके बाद में ये तुरंत अपने मौसी के पास फ़ोन लगाती है और ये सारी कहानी उसको जब बताती है, तो फिर ये मौसी उसको बुलाती है और उसको पूछना शुरू करती है। जब ये पूरी कहानी उसको बताती है तो मौसी तुरंत उसको थाने में लेके गई रहती है और उसके बाद में पुलिस वाले के सामने ये पूरी कहानी बयां करती है। अब जब पुलिस वाले इसको सुनते हैं तो यहाँ पे इंसानियत ही शर्मसार हो जाती है। उसके बाद में पुलिस वाले इन तीनों को पकड़ते हैं और जेल में डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो माँ इसको छोड़ के गई थी, इस कहानी में सबसे बड़ी गलती जो थी माँ की ही थी। जब माँ को मालूम था कि इसकी नीयत खराब है तो इसको छोड़ के भला गई ही क्यों। उसको पता था कि हमारा आदमी जो हमारे साथ इतना टॉर्चर कर सकता है तो हमारे ना रहने पे हमारी बेटी के साथ क्या कर सकता है। तो यहाँ इस कहानी के बारे में आप लोग सबसे बड़ा दोषी किसे ठहराते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। और यह कहानियाँ सुनाने का मेन उद्देश्य समाज में जागरूकता को फैलाना है, ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटना ना हो। और अगर होने को भी आए तो आप इस वीडियो को देख के समझ सकें और अपने आप को संभाल सकें। उम्मीद करूंगा इस कहानी से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे। और कहना चाहूँगा, ऐसा ही वीडियो अगर देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।